नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पर राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था रेलवे मिनिस्ट्री से कि रेलवे में वर्तमान में कितने कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके अलावा कितने जो कर्मचारी हैं उनमें से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, यानी कि जिनको यहाँ पर संविदा के रूप में लगाया गया है। कितने ट्रैकमैन कर्मचारी जो हैं प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक का संरक्षण करते हुए शहीद हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे जो ट्रैक का है जो संरक्षण करते हैं वो ट्रैकमैन होते हैं और दोस्तों इनका जो कार्य होता है बहुत ही विषम होता है और ऐसे में ये शहीद हो रहे हैं। और रेलवे में दोस्तों सुरक्षा के नाम पर क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों ये आपके सामने ये वो ऑफिशियल लेटर है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 786 यहाँ पर पूछा गया था और इसकी डेट आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 2021 है। और यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे एम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था श्री राकेश सिन्हा जी ने पूछा था। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा है कि विल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू प्लीज टू स्टेट, यानी कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इन प्रश्नों का जवाब देगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन द इंडियन रेलवे, कितने कर्मचारी जो हैं वो इंडियन रेलवे में कार्यरत करते हैं। दूसरा, हाउ मेनी ऑफ देम आर वर्किंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कितने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इसके अलावा थर्ड पूछा गया था कि वेदर गवर्नमेंट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वर्किंग फॉर द लास्ट 5 ईयर, क्या गवर्नमेंट ने है कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर किया है पिछले 5 सालों में, है ना। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड्स रिगार्ड एम्प्लॉइज फेस ड्यू टू फैक्टर लाइक डीजल एक्सवेट नॉइज एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि आप लोको पायलट देख सकते हैं, तो वहाँ पर देखिए डीजल आपका एक्सवेट होता है, डीजल जलता है। इसके अलावा नॉइस आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है। इसके अलावा वाइब्रेशन जो होता है ट्रेन से, तो उनमें उससे कोई प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या परेशानियाँ होती है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं रेलवे कर्मचारियों को, ट्रैकमैन को या और भी स्टाफ होते हैं उनको, तो इनके बारे में बताइए। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी गैंगमैन एंड रिपेयरमैन हैव डाइड ड्यूरिंग ट्रैक रिपेयर एंड मेंटेनेंस टास्क इन द लास्ट 5 ईयर, कि पिछले 5 साल में कितने गैंगमैन हैं, कितने रिपेयरमैन हैं जो यहाँ पर ट्रैक के रिपेयर करते हुए और ट्रैक का मेंटेनेंस का टास्क करते हुए यहाँ पर शहीद हुए हैं। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इट इन रेलवे वर्कर्स। तो यार पूछा कि रेलवे यहाँ पर जो वो आपके रेलवे है, रेलवे वर्कर्स के लिए क्या कदम उठा रही है उनकी सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए इन सब का रिप्लाई यहाँ पर देख लेते हैं, क्या रिप्लाई यहाँ पर आया है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट इज लेट टू द टेबल ऑफ द हाउस, टेबल ऑफ हाउस यानी राज्यसभा में क्वेश्चन उठाए गए थे, उनका रिप्लाई यहाँ पर देखिए। पहले क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पर पूछा गया था कि भाई कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019-20 के ईयर में जो रेलवे में जो स्ट्रेंथ है वो 12,53,592, यानी कि मोटा मोटा मान सकते हैं 12.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेलवे में इस समय कार्यरत हैं। दूसरा पूछा गया था कि इनमें से कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनमें से 2942 एम्प्लॉइज़ हैं वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब दोस्तों रेलवे में कुछ पोस्टों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम करवाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्टेशन पे, यार्ड में, स्टेशन पे या यार्ड में दोस्तों साफ़ सफाई करवाना है, जैसे पॉलीथीन्स पड़ी रहती हैं आपके, इसके अलावा बोतल पड़ी रहती हैं आपके स्टेशन पर, जो लेट्रिन होती हैं उनकी सफाई करवाना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही करवाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर दोस्तों रेलवे में प्राइवेट ही होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पर टोटली 2942 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको दोस्तों रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है ना। तो कुछ पोस्ट होती है जहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि उनकी कभी कभी आवश्यकता होती है, हमेशा उनके कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा पूछा गया था कि पिछले 5 साल में क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को कंटिन्यू किया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि नहीं, हमने किसी प्रकार का नहीं किया गया है ना। यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि हेल्थ पे क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं जो रेलवे कर्मचारी है उनको, जैसे डीजल एक्सवेट से, है ना, नॉइस से या वाइब्रेशन से। तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से बोला गया है कि डीजल एक्सवेट जो होता है, डीजल जलता है, नॉइस और वाइब्रेशन जो होता है ये वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं कि भाई कोई भी रेल कर्मचारी जो होता है वो उसके कितने देर संपर्क में रहता है। जैसे डीजल जब जलता है उसके धुआं में कोई कर्मचारी कितनी देर रहता है, वाइब्रेशन जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में कितनी देर रहता है,
है ना, या जो आवाज़ आती है ट्रेन की उसमें कितनी देर तक रहता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। देखिए जैसे कि कुछ कॉमन जो हजार्ड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे यूजुअली कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक है ना, उसमें इरिगेशन हो जाता है ना, रेस्पिरेशन जो आपका सिस्टम है ना, यानी कि आपका जो श्वसन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ कॉन्सेप्शंस, कुछ खिंचाव से यहाँ पर हो जाते हैं। इनसोमिनिया हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी यहाँ पर दोस्तों कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों रेलवे की तरफ से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीचे क्लियर लिखा गया है कि ड्यू टू द प्रिवेंट मेजर एंड मेडिकल केयर, क्योंकि रेलवे की तरफ से यहाँ पर मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है रेलवे एम्प्लॉयज़ को, इस वजह से ये जो छोटी जो हजार्ड्स हैं उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने गैंगमैन और कितने यहाँ पर रिपेयरमैन हैं वो यहाँ पर शहीद हो रहे हैं रेलवे के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2016-17 में 86 ट्रैकमैन शहीद हुए हैं, 2017-18 में 103, 2018-19 में 83, 2019 में 94 और 2020-21 में दोस्तों 50 और 2021 तो भी चल रहा है दोस्तों। 21 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अब दोस्तों 35 यहाँ पर रेलवे आपके जो ट्रैकमैन है ट्रेन की सुरक्षा करते हुए, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करते हुए दोस्तों शहीद हुए हैं। आपको पता होगा दोस्तों, आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि भाई हम सुरक्षित घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों रात में और दिन में आपके ट्रैकमैन ही होते हैं जो रेलवे ट्रैक का संरक्षण करते हैं, और दोस्तों वो ट्रैक का संरक्षण करते करते दोस्तों शहीद हो रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रेलवे की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं। हालांकि दोस्तों सेफ्टी के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए, और मैं भी यहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी के बारे में डिटेल से नहीं बताऊँगा, लेकिन बस ये बताऊँगा कि रेलवे सेफ्टी के नाम पर क्या देता है। यहाँ पर देखिए लुमिनियस जैकेट, जी हाँ ये आपको मिला हुआ है। सेफ्टी हेलमेट ये हमको नहीं दिया गया है, सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है जब आप काम करते हैं तो आपके सिर पर जैसे किसी भी कोई चीज़ गिर सकती है उसके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे माइनर लाइट ये भी नहीं दे रखा। सेफ्टी शूज़ हैं, हालांकि मिलते हैं लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिले हैं। ट्राई कलर एलईडी टॉर्च, जी हाँ ये हमारे को मिली हुई है। मान लीजिए इमरजेंसी में आप रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और ट्रेन को रोकना है इमरजेंसी में तो आप उससे रोक सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बैकपैक टूल किट है ये दोस्तों अभी तक हमको नहीं मिला है, जिसमें हम जो बैटरी हैं, टॉर्च वगैरह है, पानी की बोतल इनको रख सकते हैं पेट्रोलिंग के दौरान, ये नहीं मिला है। पिछले 2 साल में जो कैंडिडेट हमारे साथ भर्ती हुए थे उनको भी नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पर आगे है विंटर जैकेट, जी हाँ विंटर जैकेट हमको मिला हुआ है। रेन कोट भी हमको मिला गया है और सेपरेट वाटर प्रूफ ट्राउज़र ये भी हमको मिला हुआ है। इसके अलावा स्नो बूट्स जो हैं ये हमको नहीं मिले हैं, है ना। हो सकता है कि हमारी तरफ बर्फ़ इतनी नहीं पड़ती इस वजह से ये ऐसा प्रावधान नहीं हो। और सबसे बड़ा दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, जी हाँ रक्षक डिवाइस। दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये एक रेलवे लाइन है, यहाँ पर इधर कोई पेट्रोलमैन है अपनी पेट्रोलिंग कर रहा है, सामने से अगर कोई ट्रेन आ जाती है तो दोस्तों जो रक्षक डिवाइस है, जी हाँ रक्षक डिवाइस यहाँ पर दोस्तों आपको बता देता है कि भाई सामने से कोई ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों पेट्रोलमैन का ध्यान लाइन पर होता है ना कि सामने, क्योंकि दोस्तों लाइन को देखता है कि एक चीज़ को कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों रक्षक डिवाइस है, यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखता है रेलवे ट्रैकमैन की। लेकिन दोस्तों हमको कोई रक्षक डिवाइस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सेफ्टी के नाम पर दोस्तों कुछ यहाँ पर कुछ कमियां हैं जिनके यहाँ पर रेलवे को सुधारनी है। मैं NRR की बात कर रहा हूँ, रक्षक डिवाइस हमको नहीं दिया गया है ना। और जितना मेरे को पता है शायद NRR में किसी के पास भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो रेलवे ट्रैकमैन जो हैं उनसे 18, 20, 22 और 24 किलोमीटर अकेले आदमी से रात में पेट्रोलिंग कराई जाती है। और दोस्तों इस जो टाइम होता है ना, जो ड्यूटी टाइम होता है उसमें इतने किलोमीटर जब चलवाया जाता है ना तो उसका ध्यान सिर्फ चलने में होता है। तो कई बार क्या होता है कि सामने से बहुत सारी संख्या में ट्रेन आती रहती हैं तो उनका भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, है ना। इसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी रन ओवर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, अकेला आदमी जंगल में चलता है ना दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसको कुछ डर तो लगता ही है। और साथ में दिए गए टाइम पे जब चलते हैं तो उसका ध्यान सिर्फ उस टाइम पीरियड में बीट कंप्लीट करने पे होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ कारण कुछ फॉल्ट यहाँ पर रेलवे की भी है, कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ, और कुछ यहाँ पर आपके रेल कर्मचारियों की भी है। रेल कर्मचारियों कैसे, मान लीजिए जैसे ये रेलवे ट्रैक है और इसमें कर्व है, अब मान लो इस कर्व में जैसे कोई पेट्रोलमैन है, पेट्रोलिंग कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वो ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो दोस्तों सीधी सी बात है उसके साथ कुछ न कुछ घटना तो हो सकती है। इसके अलावा रेलवे अगर एक ट्रैकमैन की जगह 2 ट्रैकमैन अगर चलवा दे नाइट में तो दोस्तों बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है।
क्योंकि दोस्तों अकेला जंगल है, कुछ भी घटना उसके साथ हो सकती है ना। तो अगर एक की जगह दो चलाए जाते हो, मेरे हिसाब से कुछ न कुछ बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आराम से दो लोग रेलवे ट्रैक का अच्छे से ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि दो लाइन होती हैं, है ना दो आपके रेल होती हैं, तो लेफ्ट राइट दोनों को अच्छे से वो देख सकता है और काफ़ी हद तक रेलवे की सेफ्टी भी इन्हेंसमेंट हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए आगे बात कर रखे, अदर मीजर लाइक टेकन बाय इंडियन रेलवे फॉर सेफ्टी ट्रैकमैन इंक्लूड कंसल्टिंग बाय फील्ड। यहाँ पर देखो आगे बता रखा है कि हमने इसके अलावा रेलवे ट्रैकमैन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम सेफ्टी सेमिनार्स करते हैं, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सेफ्टी सेमिनार में बताया जाता है कि आप इमरजेंसी में ट्रेन को कैसे रोकें, आपको ट्रैक पे कैसे चलना है, खुद की सेफ्टी कैसे रखनी है, रेलवे की सेफ्टी कैसे रखनी है। और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि टाइम टाइम पर आपका मेडिकल एग्जाम किया जाता है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिससे आपका ये देखा जाता है कि भाई आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी गंभीर बीमारी के शिकार तो नहीं हो, ताकि आपको रेलवे में जॉब करते हुए कोई समस्या ना हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर देखिए, फर्दर रेलवे लुक्स आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रेलवे बेनिफिशरी बेनिफिशियरी मेडिकल एंड हेल्थ प्रोवाइडेड कॉस्ट ऑफ फ्री। यानी कि भाई रेलवे की तरफ से हम फ्री में, जो रेलवे में क्या होता है, जो भी यहाँ पर रेलवे का इलाज जो खर्चा आता है वो फ्री में होता है रेलवे में। इसके अलावा प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर प्रदान करते हैं। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये एक्शंस यहाँ पर लिए जाते हैं रेलवे की तरफ से, रेलवे जो स्टाफ है उसके वेलफेयर के लिए, है ना। रेलवे का खुद का हॉस्पिटल भी होता है, और जहाँ पर इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई वर्कशॉप होती है या कार्यस्थल होता है, वहाँ पर फर्स्ट एड किट यहाँ पर होती है, यानी कि प्राथमिक उपचार जो होता है वो यहाँ पर रखा जाता है, ताकि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज हो सके हल्की फुल्की चोट के लिए। और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर अपनी अपनी सुरक्षा यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें जाना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे राज्यसभा में, उनके बारे में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है रेलवे में जो हमारे ट्रैकमैन साथी शहीद हो रहे हैं, रन ओवर हो रहे हैं, उनके बारे में, कि क्या रेलवे इसमें क्या परिवर्तन कर सकती है, क्या सुधार ला सकती है। मिलते हैं